प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, फिर से एक चुनाव सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव सत्ता पक्ष के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली में जो यानी देश में जो सरकार है वही सरकार वहां भी है, कर्नाटक में भी है। और कर्नाटक के चुनाव की घोषणा के साथ साथ इधर जो अभी भाषण जो बयान सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खासकर उस बयान में वो कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, यानी एक मुद्दा यहां भ्रष्टाचार का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्नाटक में ये जो मुद्दा है वो क्या उल्टा नहीं पड़ जाएगा सरकार बीजेपी के ऊपर? आपके बाद सीधे आएंगे कर्नाटक से ही, बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं शिरीष कोयाल जी हमारे साथ, उनसे और समझेंगे। लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की जो एकजुटता आने वाले दिनों में दिखेगी, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, उसमें कर्नाटक का चुनाव और उसके बाद अन्य जो 3 राज्यों के चुनाव है, ये ज्यादा बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इसलिए बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हाँ, जहां तक बात नरेंद्र मोदी की है और आपने उनको सुनाया, हम सब लोग बड़े गौर से उनको देख रहे थे और उनकी भाषा सुन रहे थे। भाषा में तो कोई उनका है ही नहीं जवाब। डेफिनेटली वो पूरा पढ़ करके भाषण देते हैं और पहले से पूरी तैयारी करके आते हैं मोदी जी, तो उसमें तो बहुत बेहतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने किया और विपक्ष पर बड़ा जोरदार हमला किया। लेकिन जरा उनकी सूरत को आप देखिए, जिस आत्मविश्वास वो खुद कर रहे हैं, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई दिख रही, वो तमाम शिकन भी दिख रही है, एक थकावट और एक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए ऐसे तानाशाह की ये भावभंगिमा है जो लगता है उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है चुनौतियों का। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो अडानी को लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और हिंडनबर्ग ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी और दूसरे इस पार्टी के साथ जो रिश्तों को बेपर्दा किया है और ये आरोप लगाया है कि अब तक का ये सबसे बड़ी कारपोरेट लूट है एक तरह की, और उसको लेकर के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्ष के लोग जिस तरह से हमलावर हैं, जेपीसी की मांग को लेकर के सड़कों पर हैं, उसने नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें ही पैदा नहीं की हैं बल्कि एक बड़ा लेवल चस्पा कर दिया है। और सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि आने वाले चुनावों में और लोकसभा चुनाव तक ये अडानी का जो भूत है वो अब पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हमलावर है, आप उसको देखिए, उन्होंने तो सीधा आरोप लगा दिया है कि ये पैसा अडानी का नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी का है। जो 2 बातें उन्होंने कही हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा भ्रष्ट अब तक के प्रधानमंत्री हैं और सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, इससे पीछा छुड़ाना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल साबित होने जा रहा है। और ऐसे वक्त में जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला किया गया, कांग्रेस पार्टी पर हमला किया गया, उनकी सदस्यता रद्द की गई, फिर घर के लिए नोटिस भी आ गया, जबकि उसी मंच पर जोशी जी बैठे हैं और लंबे समय से वो सांसद नहीं है लेकिन उनका घर बरकरार है, लालकृष्ण आडवाणी का घर बरकरार है, और भी तमाम लोगों के घर बने हुए हैं और बने हुए हैं, क्योंकि उनको हमला भी हो सकता है, ये भी आशंकाएं हैं। और राहुल गांधी तो उस परिवार से आते हैं जिसमें 2 लोगों की शहादत हुई। गांधी परिवार हमेशा ही इस तरह से सुरक्षा के घेरे में रहता है, लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से वो टॉर्चर कर रहे हैं, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूं, जो परेशान कर रहे हैं, उससे इस देश के लोगों की हमदर्दी गांधी के साथ हो रही है और उन लोगों की भी हो रही है जो राहुल गांधी के आलोचक रहे हैं। आरएसएस के तमाम लोग, भले ही आरएसएस पर प्रहार करने से मिलाए रहते हो वो, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी के साथ। ऐसे में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो हवाइयां हैं वो सीधे तौर पर दिखती हैं कि अब मुश्किलों में वो घिर चुके हैं, वो है कि ये भ्रष्टाचारी सब एकजुट होकर के और वो बचाव के लिए आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जनता सब समझ रही है कि आपने क्या किया। एक अडानी को लेकर के जो 600 के ऊपर जो अरबपतियों के लिस्ट में था, वो दूसरे नंबर का अरबपति हो गया। ये करिश्मा कैसे हुआ?
अचानक उसको सारे एयरपोर्ट, सारे बिजली के प्लांट और न जाने क्या क्या उसके जेब में कैसे चले गए, तमाम दुनिया की सरकारों से कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा, ये सवाल तो राहुल गांधी ने जो उठाया है वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये जो शिकन दिख रही है, जो थकावट है, ये जो चिंताएं हैं और ये जो मुश्किलें हैं, वो हम लोगों को सामने दिख रही हैं। जी जी, भारत शर्मा जी, अब आज हम सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी।